जय श्री कृष्ण बच्चों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। और आज आप पढ़ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है शब्द और वाक्य। हम पढ़ेंगे आज शब्द और वाक्य के बारे में। जैसे कि बच्चों, आप कोई भी किताबों को पढ़ते हैं तो आप उसमें क्या पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं। और जब आप कोई बात एक दूसरे को कहते हैं तो बात समझाने के लिए हमें पूरा वाक्य बोलना पड़ता है। तो हमें कोई भी बात कहने के लिए शब्दों की और वाक्यों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। अब इसमें आप देखेंगे, ये आपके सामने किताब दिखाई दे रही है बच्चों। ये क्या है आपके सामने? किताब। तो इसको कैसे लिखा हुआ है, इसका ये शब्द कैसे बना, किताब शब्द कैसे बना? पहले इसमें क्या लिखा गया? की प्लस ता प्लस ब, इनको जोड़ा जब क्या बना? किताब। और इसमें आप देख रहे हैं, ये आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? हाथी का। तो इसमें हा प्लस थी क्या बन गया? हाथी बन गया। इसी तरह ये विद्यालय का चित्र आपके सामने है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वी प्लस द प्लस या प्लस ल प्लस य, इन सबको जोड़ने पर क्या बन गया? विद्यालय बन गया। तो अब ये आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो ये वर्ण हैं, वर्ण को जब हमने जोड़ा तो क्या बना? एक शब्द बन गया। तो ऊपर दिए गए चित्रों को देखने से हमें ज्ञात होता है कि दो या अधिक वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। ये दो वर्ण या उससे अधिक वर्णों के मिलने से क्या बना? ये शब्द बना। इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकल रहा है। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकल रहा है। जैसे किताब है, हाथी है, विद्यालय है, इन सब का कोई न कोई अर्थ होता है। तो ये जो आपके सामने है, ये सब क्या है? वर्ण है। इनको जोड़ने पर क्या बना? शब्द। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये दो वर्ण, इनको जोड़ने पर एक शब्द बन गया। ये देखिए आपके सामने ये वर्ण है, इनको जोड़ने पर एक शब्द बन गया है। अब इसका उदाहरण है, किताब का अर्थ पुस्तक है। जो ऊपर हमने देखा था किताब, तो इसका अर्थ क्या है? पुस्तक है। जो आप पढ़ते हैं, इस किताब का अर्थ क्या है? पुस्तक। यहाँ पे है विद्यालय, विद्यालय का अर्थ स्कूल से है। ये आपका विद्यालय, इसका अर्थ क्या है? स्कूल है। तथा हाथी एक जानवर का नाम है। यहाँ आपने ये शब्द पढ़ा था हाथी, तो हाथी कौन है? एक जानवर का नाम है। तो इसकी परिभाषा क्या है शब्द की? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे किताब, हाथी, विद्यालय आदि। ये आपके सामने अभी उदाहरण थे। यदि वर्णों को जोड़ने पर कोई अर्थ न निकल रहा हो तो उन वर्णों के समूह को सार्थक शब्द नहीं कहा जा सकता है। यदि वर्णों को जोड़ने पर, जैसे ऊपर हमने जोड़ा था की प्लस ता प्लस ब जोड़ा था, तो अगर इनको जोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा हो, इसका तो सार्थक अर्थ निकल रहा है, किताब का अर्थ क्या होता है? पुस्तक। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द हो जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा हो, तो क्या होगा? उनको सार्थक शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे इसका उदाहरण है ता प्लस की प्लस ब। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? ताकिब। अब ताकिब क्या है? कोई शब्द है ताकिब? कुछ भी शब्द नहीं है ताकिब, तो इसका कोई अर्थ भी नहीं है। तो ये क्या है? एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। निरर्थक का मतलब जिसका कोई सार्थक अर्थ ना हो, सही अर्थ ना हो, वो निरर्थक है। जैसे थी प्लस हा, थी हा को जोड़ा तो बन गया थीहा। अब थीहा कोई शब्द है? थीहा कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए ये क्या है? निरर्थक शब्द है। अगर ये पहले यहाँ पे हा लिखा होता, उसके बाद इधर थी लिखा होता, तो हाथी बनता। वो एक सार्थक शब्द होता, हाथी यानी एक जानवर का नाम होता। तो ये आपने जाना सार्थक और निरर्थक शब्द। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे वाक्य। पहले हमने पढ़ा था शब्द के बारे में, अभी हम पढ़ रहे हैं वाक्य। अब इस चित्र में देखो, यहाँ पे एक लड़का है, इसके हाथ में क्या है? गेंद है, गेंद खेल रहा है। इधर देखो, ये पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं आकाश में। इधर देखो, ये लड़की क्या कर रही है? ये नाच रही है।
तो ये आयुष नाम का जो लड़का है ये क्या कर रहा है, गेंद खेलता है। आयुष गेंद खेलता है। पक्षी क्या कर रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। सुमन क्या कर रही है, सुमन नाच रही है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में कई शब्दों को जोड़ा गया है जिसका अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। शब्दों के, जैसे कि आयुष एक लड़के का नाम है, गेंद क्या है, वस्तु है जिससे वो खेल रहा है, खेलना एक क्रिया हो गई। तो ये सब सार्थक रूप से रखे हुए हैं, एक शब्द बना हुआ है। इसलिए शब्दों के सार्थक समूह को, ये शब्दों का सार्थक समूह है, इसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अगर ये खेलता पहले होता, बीच में आयुष गेंद, खेलता गेंद आयुष है, तो ये क्या बड़ी अजीब सी लाइन हमें लगती। या अपन ले लेते पहले रहे उड़ हैं पक्षी, तो ये कोई लाइन बनती है सही कि रहें हैं उड़ पक्षी, ये सही लाइन नहीं बनती। तो जब शब्दों को हम सही क्रम से रखते हैं तब क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी परिभाषा ये है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे आपने उदाहरण देखा कि आयुष गेंद खेलता है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुमन नाच रही है। और यदि शब्दों के समूह का कोई अर्थ न निकल रहा हो तो ऐसे शब्द समूह को शुद्ध वाक्य नहीं कहा जा सकता। इसका उदाहरण क्या है, जैसे कि है गेंद खेलता आयुष, अगर हम यूँ लिखते है गेंद खेलता आयुष, तो क्या ये सही होता, यह शुद्ध वाक्य नहीं होता। और इसका शुद्ध वाक्य क्या है, आयुष गेंद खेलता है। आयुष गेंद खेलता क्या है, एक शुद्ध वाक्य है। और है गेंद खेलता आयुष, यह एक शुद्ध वाक्य नहीं है।